हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो भाई आरएनएडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया है एक पैन इंडिया क्रैकडाउन। पहलगाम का 1 साल हो रहा है, 1 साल की बरसी हो रही है, जहाँ पे 26 मासूम लोगों को कपड़े उतार के, उनका धर्म पूछ के, कलमा पढ़ा के मारा गया है। दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को, तमिलनाडु, हर जगह से एक ना एक नेटवर्क पकड़ा जा रहा है। आज बिहार में भी रेड्स हुए। तो भाई पैन इंडिया क्रैकडाउन चल रहा है और यहाँ पे स्पेशल सेल, एनआईए और विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, उनकी चाहे स्पेशल सेल हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे एटीएस हो, एक दिन रात मेहनत कर रही है। तो कृपया करके भारत के इन देशभक्तों को एक बार कमेंट में सलाम ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। साथ ही साथ हमारा अरतई का चैनल जॉइन करिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। प्रवीण मौर्य साहब जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अब भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो मेरे से तो पच नहीं रही। आप वीडियो देखिए, आप मुझे ज़रूर उस वीडियो के, भारत फर्स्ट के वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ आता है? क्या सिस्टम में इतना रॉट है? या फिर यहाँ पे थोड़े प्रवीण मौर्य साहब को ग्रजेस भी हैं, या फिर वो जो बात कह रहे हैं वो परफेक्टली करेक्ट कह रहे हो एंड दिस नीड्स अ थरो इन्वेस्टिगेशन। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट यहाँ देखिए चल क्या रहा है पूरे देश में। पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स वार्निंग बिफोर पहलगाम एनिवर्सरी। भाई कहा है कि घर में घुस के मारेंगे और अब कोलकाता को हिट करेंगे। तो बार बार ये अपने स्टेटमेंट्स रिपीट कर रहे हैं और हम भाई ये जो 200-250 किलोमीटर तक हिट कर रहे थे, ये सारे जो बैरोमीटर्स हैं इसको हटा देंगे और अब हम भारत के अंदर घुस के मारेंगे। तो ये पाकिस्तान का कहना है। पहलगाम रिपीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए एक के बाद एक दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले एलईटी के शब्बीर अहमद लोन को पकड़ा। ये भाई बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहा था, कोलकाता में इसका सेफ हाउस था। इसके जो कनेक्शन है जकीर रहमान लखवी से भी थे, मतलब 2008 के मुंबई अटैक से भी इसके रिलेशंस थे। साथ ही साथ टीआरएफ जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर पहलगाम अटैक, उसके साथ भी इसके रिलेशन है क्योंकि इसका जो फाउंडर है वो इसका बहुत घनिष्ठ मित्र है। कालका जी मंदिर को दहलाने की कोशिश कर रहा था और हनुमान जयंती है ना, इस दिन दिल्ली में हाई अलर्ट था क्योंकि एलईटी का हैंडलर पकड़ा जाता है, बहुत बड़ा हैंडलर पकड़ा जाता है। इसके बाद देखिए जो हमारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, यार सल्यूट टू यू गाइस, क्या काम कर रहे हैं आप, और अच्छे से काम करिए। रिजवान अहमद को पकड़ते हैं। यूपी मैन अरेस्टेड ऑन सस्पेशन ऑफ टेरर इन्वॉल्वमेंट। आईएस के साथ इनके लिंक एक डेकेड पहले थे और फिर इन्हें पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल ने इनको पकड़ा है। इसके साथ साथ कुछ टॉयज, खिलौने, जी हाँ खिलौनों में कुछ लगा लुगू के दिल्ली में कुछ गेम कर रहे थे। ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल बस्टेड, ये गलत हेडलाइन है। महाराष्ट्र एटीएस दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल नैब्स 2%, ये हेडलाइन गलत है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल नहीं था। 2 जर्नलिस्ट टेररिस्ट अरेस्टेड इन मुंबई फॉर प्लॉटिंग टॉय कार अटैक इन दिल्ली। ये है द रियल स्टोरी। जी हाँ, टॉय कार बॉम्ब प्लॉट, पैन इंडिया टेरर स्वीप। तो एज वी स्पीक पूरे भारत में इस टाइम में स्वीपिंग एक्शंस चल रहे हैं। सारी स्टेट पुलिस, एटीएस, क्राइम ब्रांच, मैं कह रहा हूं ना, आपको इंट मिल रही है, आप सीधा लोगों को उठा रहे हैं। तो यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेड्स टुक प्लेस इन कुर्ला एंड नियर बाय कांदिवली लीडिंग टू अरेस्ट ऑफ मोसाद अहमद नोन एज कलाम एंड मोहम्मद हमाद। और भाई ये मिशन खिलाफत के ग्रुप्स चला रहे थे और सोल्जर्स ऑफ जिहाद, और इनके जो कनेक्शंस हैं, अनकवर्ड लिंक्स बिटवीन सस्पेक्ट्स एंड अबू हुफैजा, अ फिगर एसोसिएटेड विद टेरर आउटफिट जेईएम। तो एक जगह जेईएम, एक जगह एलईटी, एक के बाद एक मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं। इसके बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस, तो इनके एटीएस ने यहां पे 4 लोगों को धर पकड़ा था, डेविल एंड गैंग। और डेविल एंड गैंग, ये 4 बंदों का नाम आप देख लीजिए। अरबाब एक का नाम है, दूसरे का नाम है विकास गहलावत, तीसरे का नाम रौनक, और एक संजू। ठीक है, तो इसमें 2 हिंदू नाम है, 2 मुसलमान है। और ये जो नाम आए उस तरीके से लोगों को समझ नहीं आया कि यार ये कुछ पपला पंडित एंड देन विकास गहलावत, पीपल वर वेरी शॉक्ड कि यार कैसे ऐसे नाम आ रहे हैं। बट हाँ, ये बार बार मैंने अलग अलग आर्टिकल से, आप लोगों ने कुछ कुछ ने कमेंट किया था कि ये नाम कैसे आप डाल सकते हैं। भाई ये जो है आर्टिकल में वो है, जो न्यूज में है वो है। पैसे के लिए अब कितने लोग भारत में अपना ईमान बेच रहे हैं, अब इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर साइंटिस्ट वगैरह अपनी ईमान बेच सकते हैं, भाई जो न्यूक्लियर साइंस पे काम कर रहे हैं, जो मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं, अगर वो बेच सकते हैं तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक है,
अच्छा, यूबी एटीएस फाइल्स पाकिस्तान डायरेक्टेड टेरर प्लॉट अरेस्टेड 4 बिफोर लखनऊ रेलवे अटैक। तो इनका जो मेजर एजेंडा था वीवीआईपी को हिट करना था। लखनऊ के चारबाग जो स्टेशन है उसको हिट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ इन्होंने वीडियोस बनाई थी गिरजाघर की और वो वीडियोस पाकिस्तान भेजी थी। इसके साथ पंजाब पुलिस एंड गुजरात एटीएस अनकवर आईएसआई बैग्ड मॉड्यूल। इनके पास से ये ग्रेनेड मिले। ग्रेनेड पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्किंग के हैं। आईएसआई लिंक्ड पाक गैंगस्टर रैन पंजाब ग्रेनेड प्लॉट। तो भाई यहां पे आप देखिए गुजरात एटीएस ने धर पकड़ा एक नॉन हिस्ट्री शीटर का जो कि पंजाब से फरार था। गुजरात एटीएस अरेस्ट पंजाब फ्यूजिटिव लिंक टू पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी। तो ये किसी अटैक करके ये पंजाब से भागे थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे ग्रेनेड अटैक हुए हैं। बात पता है आपको? इसके जो तार हैं वो जर्मनी और पोर्टुगल से निकले हैं। नहीं भाई, नहीं, जर्मन शेफर्ड से कोई लिंकेजेस नहीं है। नो, है ना, रूमर्स मत फैलाइए। ये जर्मनी और पोर्चुगल से फंडिंग ले रहे थे और वहां पे पाकिस्तानी पीआईओ, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स वो बैठे थे, वो पैसे भेज रहे थे भाई, हवाला, गूगल पे, हर तरीके से पैसा आ रहा है। पाक गैंगस्टर अमंग 2 चार्ज फॉर ग्रेनेड अटैक ऑन पंजाब यूट्यूबर्स हाउस। ये सब काम चल रहा है। इसके अलावा एनआईए वो बैक टू बैक ताबड़तोड़ एक के बाद एक केसेस उठा रही है। भुवनेश्वर आजाद नगर ब्लास्ट केस की जांच अब एनआईए के पास। तो अब आप उड़ीसा में आ जाइए। उड़ीसा के बाद आप बिहार आ जाइए। बिहार शरीफ में नालंदा में आज सुबह इनकी एटीएस आ गई, बिहार पुलिस की एटीएस और एनआईए ने मिलकर ताबड़तोड़ रेड किए हैं। एनआईए बिहार एटीएस कंडक्ट मल्टीपल रेड्स, माफी चाहता हूं, नालंदा में ओवर आर्म्स ट्रैफिकिंग। तो यहां पे एक अजीब सी कहानी आई कि जो असला है ना, वो असला एक लेजिटिमेट तरीके से आ रहा था। मतलब आपके पास एक शॉप है जो कि एसेंशियली लाइसेंसी लोगों को गन्स और एम्युनिशंस वगैरह देती है, बट इनके ऊपर शक ये था कि इसके अलावा भी ये गन सप्लाई करते हैं, इसके अलावा भी ये एम्युनिशंस की कुछ हेराफेरी करते हैं और इसका लिंकेजेस पाकिस्तान से। अब आप बताइए, बिहार में नालंदा में जाके आप आर्म्स ट्रैफिकिंग ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा एनआईए टीम अराइव्स एट मालदा टू इन्वेस्टिगेट सीज ऑफ 7 जुडिशियल ऑफिसर्स। अब आप समझ पा रहे हैं क्या क्या प्लान है? पहलगाम की 1 साल की बरसी से पहले पाकिस्तान कुछ बड़ा करना चाहता है। तो भाई स्पेसिफिक इंटेल्स मिल रही है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से। सल्यूट करिए आरएनएडब्ल्यू को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, डिफेंस इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, हर जगह से ताबड़तोड़ इंफॉर्मेशन आ रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। एटीएस कार्रवाई कर रही है, कहीं स्पेशल सेल कार्रवाई कर रही है, कहीं क्राइम ब्रांच लगी हुई है, कहीं एनआईए लगी हुई है। और जहां पे ये सब काम नहीं कर रहे, वहां पे बीट कांस्टेबल धरपकड़ करके लोगों को ला रहे हैं। राउंड अप हो रहा है, पैन इंडिया क्रैकडाउन हो रहा है। और याद रखिए, अब जो हमारे पास कंप्लीट पिक्चर है वो ये है कि पाकिस्तान आपकी विभिन्न सिटीज को कंप्लीट पिक्चर, क्यों मैं इतनी सारी कहानी आपको बता रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर जानना, अब अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी हो गया है। तो आपके जो जहां पे भी हाई फुटफॉल है उसको हिट करने की कोशिश करेंगे, टेंपल्स को। और ये मत सोचिए टेंपल्स ओनली, दे कैन ऑल्सो टारगेट मस्जिद्स। तो किसी भी जगह को ये टारगेट कर सकते हैं, किसी भी गिरजाघर को, कहीं भी, एनी प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंस जहां पे बहुत फुटफॉल हो। उसके बाद ये प्लान करके बैठे हैं कि किसके ऊपर ब्लेम डालना है, किसी लोकल आदमी के ऊपर ब्लेम डालना है या फिर किसी बांग्लादेशी पे ब्लेम डालना है। अच्छा, हर जगह मैं देख रहा हूं कि बार बार पाकिस्तान अपना नाम छुपाने की कोशिश कर रहा है, पुल आउट कर रहा है, इंडियंस को रिक्रूट कर रहा है, बांग्लादेशियों को रिक्रूट कर रहा है, इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या को यूज कर रहा है। इसके साथ जो मनी का रूट है वो पोर्चुगल, जर्मनी तक पहुंच चुका है। और ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां से मैंने आपको कहानी नहीं बताई। गुजरात, पंजाब, कोलकाता, तमिलनाडु, दिल्ली, अब आप क्या लेंगे? और इन सारी चीजों को फॉइल कौन कर रहा है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की पुलिस, भारत की स्पेशल सेल, एनआईए और जितनी एजेंसीज हैं। एक एटीएस बोलूं तो मैं मतलब नाम कम पड़ जाएंगे, इतनी एजेंसीज हैं, पैरेलल पैरास्टेटल एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं, इनको खत्म कर रही हैं। बट ख्वाजा आसिफ जो बात कह रहा है, बहुत बार ख्वाजा आसिफ के मुंह से वो बातें निकल जाती हैं, जैसे कि ये बोलता रहता है कि पाकिस्तान एक टॉयलेट पेपर है, टॉयलेट पेपर को यूज करके लोग, आपको पता ही है, हम वॉशरूम जाते हैं, हमारे पास तो पानी है, बट जो वेस्टर्नर्स हैं उनके पास टॉयलेट पेपर होता है, तो टॉयलेट पेपर से दे वाइप देयर, यस, आस। सो
पाकिस्तान के बारे में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान एक वैसा ही टिश्यू पेपर है जिससे कि गोरे दे वाइप देयर, हाँ जी, ये हम नहीं कह रहे यार, ये वही लोग कह रहे हैं। तो ये बात सही कह रहा है। उसी तरीके से जब ये बात कह रहा है कि देखिए अब हम आपके घर में घुस के मारेंगे, तो मतलब ये घर में घुसने की तो इसके बस की नहीं है, इतना तो तेल गैस कुछ नहीं है इसके पास। व्हाट इज सेइंग इज कि आई विल फाइंड समवन who is a Pakistani sympathizer in your country and I will ensure that your country वो bleed India by 1000 cuts। तो ऐसा है भैया कि जो हमारा धुरंधर मॉडल है उसको थोड़ा एक्सेलरेट करने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और साथ ही साथ अब ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। इस बार घुसेंगे तो फिसाइल मटेरियल नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब डेसिमेट करके आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत। वो ईरान वाला फिसाइल मटेरियल मेरे यहाँ ना मिले, पाकिस्तान में हम सामान ढूंढ लेंगे। थैंक यू।